कानपुर से विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब कुंवर प्रणव चैंपियन उत्तर प्रदेश जाकर चुनाव लड़ेंगे। कुंवर प्रणव चैंपियन को 4 बार विधानसभा में चुने जाने के बाद भी मंत्री पद न मिल पाने का मलाल कुछ इस अंदाज में दिखाई दे रहा है कि वे प्रदेश में पहाड़ बनाम मैदानवाद का नया सिगुफा छेड़ने जा रहे हैं। मैं तो कार्यकर्ता हूं, मेरे नेता हैं, वो बात करेंगे, जो मुझे आदेश करेंगे। अगर कहेंगे जाकर के नड्डा जी से मिलो, कहेंगे भूपेंद्र जी से मिलो, कहेंगे योगी जी से मिलो। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद अपने बड़बोलेपन को लेकर चर्चा में आए कुंवर प्रणव चैंपियन को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में चूं बुलवा दिया था। लेकिन एक बार फिर धाकड़-धामी सरकार में चैंपियन अपनी छाती के बाल दिखाने लगे हैं। कभी शराब के पैक के साथ उत्तराखंड को गाली देने वाले चैंपियन हाल ही में देहरादून पुलिस से हुए विवाद के बाद अपना पलड़ा हल्का देखकर फिर से करवट बदलने लगे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर विवादों में रहने वाले चैंपियन अब नई सियासत की बिसात बिछाने की कोशिशों में हैं। और ये बिसात किस तरह से और कहां बिछेगी, चैंपियन कब और कहां किससे मिलेंगे, ये तो अभी तक तय नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर उनके बयान के बाद गहमा-गहमी बढ़ गई है। दरअसल चैंपियन को ये लगता है कि उत्तराखंड में पहाड़वाद और मैदानवाद की वजह से ही उनको कैरियर पर धक्का लगा है। मैंने ये देखा कि मेरे में योग्यता होने के बावजूद आई हैव बीन एन एजुकेटेड पर्सन एंड हु हैज रेड other subjects besides his own subjects. I come from the science stream, but I have got hold on any of the subjects, you name it, humanities, arts, history, law, medicine. You can have a parlance with me on these subjects. But still, my talent was denied. मुझे तो लगा कि यहाँ शक्ति मेरी दुश्मन बन गई। और ये जरूर है कि जो पर्वतीय मूल के विधायक आए, पर्वतीय और मैदानी भी यहाँ पे हो गया। पहले क्षेत्रवाद नहीं हुआ करता था। और ये किया नेताओं ने। जनता उत्तराखंड देवभूमि की आज भी बहुत भूली है। घरों में ताले नहीं लगते। मैं अभी गया था मुख्यमंत्री धामी जी के चुनाव में चंपावत। मेरी दादी जी खुद गढ़वाली बिष्ट राजपूत थी। बचपन से हमें बताती थी कि बेटा हमारे यहाँ तो घरों में कुंडे में नहीं होते, ताले की तो बात भूल जाओ। लेकिन यहाँ के नेताओं ने बनके लोगों को झूठा सपना दिखाया। विधायक मंत्री बनते हैं, यहाँ मकान बना लेते हैं, जाके देखते हुए नहीं पहाड़ में क्या दुर्दशा जनता की हो रही है, क्या पलायन हो रहा है। पलायन के विषय में नहीं सोचते। मैंने 20 साल विधायकी में हर साल पलायन के बारे में बोला। तो मुझे लगा कि अगर पहाड़ से विधायक जीत के आ रहा है, पहली बार का वो मंत्री बन रहा है, मैं नाम लूंगा उनके तो अच्छा नहीं लगेगा, नाम भी ले सकता हूं। मैं लगातार 4 बार जीता, मुझे विधायक नहीं बनाया। चाहे मंत्री नथानी हो, चाहे अमृता रावत हो, चाहे जनरल रावत हो, चाहे धन सिंह रावत हो, बहुत से नाम इसमें आ जाएंगे। कोई बात नहीं। चैंपियन की काबिलियत पर लगता है उनके कारनामे भारी पड़ गए, इसीलिए 4 बार विधायक बनने के बाद भी वो मंत्री नहीं बनाए गए। इसके बाद भी वो सुधरने को तैयार नहीं और अपना बड़बोलापन जारी रखे हुए हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को मंत्री बनने की जरूरत नहीं। 2.5 करोड़ की गाड़ी में चलता है, शौकिया 40 लाख का पिस्टल रखता है, 5-5 लाख की घड़ी पहनता है, उसे जरूरत नहीं। मैं तो राज परिवार से हूं, लंढारा रियासत के। लेकिन मंत्री पद की जरूरत थी मेरे पिछले क्षेत्र के नागरिक जनता को। वहां पर बेरोजगारी दूर होती, मेडिकल कॉलेज खुलते, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते, खादर का पिछड़ा क्षेत्र आज एडवांस हो जाता। लेकिन मेरे साथ उत्तराखंड में नाइंसाफी हुई। चैंपियन की काबिलियत पर लगता है उनके कारनामे ही भारी पड़ गए, इसीलिए 4 बार विधायक बनने के बाद भी वे मंत्री नहीं बन सके। इसके बाद भी चैंपियन सुधरने को तैयार नहीं हैं और लगातार उनका बड़बोलापन जारी है। बिना मंत्री बने हुए ही चैंपियन के नखरे और चैंपियन का मिजाज कुछ इस तरह बयां होता है, अगर मंत्री बन जाते तो न जाने क्या क्या हो जाता। खानपुर चुनाव में शिकस्त इस बार हुई है, बहुत अच्छा हुआ। ईश्वर बहुत अच्छा करते हैं। अगर हमारी खानपुर के चुनाव में शिकस्त ना होती तो हम सहारनपुर से सांसद का चुनाव लड़ने की कदापि ना सोचते। हम रहते रहते उत्तराखंड में बार बार विधायक बनते रहते, बार बार विधायक बनते रहते, जैसे कोल्लू का बैल होता है। आज मां भगवती की कृपा से इंशाअल्लाह मुझे अगर सहारनपुर से टिकट मिल जाता है, जीतना तो निश्चित है, मैं वो करके दिखा दूंगा जो इन 70 साल में नहीं हुआ होगा। मेरे पास प्लान है, मेरे पास ज्ञान है, हाई एजुकेशन का मेरे पास स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, ऊर्जा है, जो और जनप्रतिनिधियों में नहीं रही होगी। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर मतलब सहारनपुर जाऊँ उत्तर प्रदेश में, और सांसद बनूँ। और सांसद बनने के साथ साथ मैं देवभूमि की भी सेवा करूँ और उत्तर प्रदेश की भी सेवा करूँ। लेकिन इन तमाम सियासी सवालों के बीच चैंपियन उत्तराखंड में अपनी अनदेखी का आरोप भी लगा रहे हैं और इसलिए अब उत्तराखंड छोड़ने का मूड बना रहे हैं। इसके लिए वो खुद बयानबाजी कर रहे हैं।
लेकिन अपने इस मकसद में वे कामयाब होंगे या नहीं ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनने वाले चैंपियन का कोई तोड़ नहीं। एक बार फिर वो अपनी ही तारीफ खुद ही कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कभी 2.5 करोड़ की गाड़ी का हवाला देते हैं तो कभी अपनी सेहत का हवाला बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सियासत में ये सब क्या मायने रखता है, और क्या जिस बीजेपी ने 2022 में विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटकर उनकी पत्नी को थमा दिया, क्या उन्हें सहारनपुर में लोकसभा चुनाव का टिकट देगी भी या नहीं? ये बड़ा सवाल है। शायद चैंपियन इस बात को भूल रहे हैं।